नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन फिर मैं आपके सामने एक नए चैप्टर, जैसा कि मेरा प्रॉमिस था कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट का अगला चैप्टर आपके सामने लेकर के आऊँगा। दोस्तों देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट का अगला चैप्टर क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट पार्ट 2। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस पिछले पार्ट में छोड़े थे आपके लिए। क्यों होता है ऐसा और क्यों नहीं होता है, इन सब के आंसर देने की कोशिश मैं करूंगा। मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें व्हेन क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन वर्ड जो टाइम से रिलेटेड है उसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं कर सकते हैं। जो कब का आंसर दे, जो कितने बजे का आंसर दे, ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं देता है। दोस्तों तो क्यों, क्या ऐसी खास बात है, क्या खासियत है प्रेजेंट परफेक्ट की? तो आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट को मैं पास्ट सिंपल से जोड़ करके बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि पास्ट सिंपल में भी जो हम एक्शन करते हैं वो पास्ट में ही जाता है। एक्शन का टाइम पास्ट में हुआ, मतलब अभी से पहले हमने उस एक्शन को किया है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने चाय पी ली है, यदि मैं अभी आपसे कह रहा हूं तो चाय पीने का एक्शन मेरा कहां हुआ? पास्ट में ही हुआ ना। तो जब दोनों में ही पास्ट में ही एक्शन का टाइम जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में फिर अंतर क्या है? क्यों प्रेजेंट परफेक्ट का नाम दिया गया है? इन सारे प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा। कोशिश है आपके इन जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। दोस्तों देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पास्ट सिंपल में एक्शन का टाइम पास्ट में होता है, इसीलिए इसे पास्ट टेंस कहते हैं। एक्शन का टाइम पास्ट में होता है इसलिए पास्ट टेंस कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर है। देखिएगा एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ये सेंटेंस क्या है? पास्ट सिंपल का है। आई वॉश्ड क्लोथ्स लास्ट वीक। सबसे पहले क्या करेंगे? एक्शन को पहचानिएगा। दोस्तों एक्शन क्या है यहां पर? वॉश, ये एक्शन है। फिर एक्शन का टाइम क्या है? पास्ट। एक्शन का टाइम, एक्शन ये घटना, ये काम कब हुआ? पास्ट में हुआ, लास्ट वीक। तो चूंकि एक्शन का टाइम पास्ट है इसलिए टेंस का नाम पास्ट हुआ है, इसलिए टेंस का नाम पास्ट सिंपल हुआ है। फिर ध्यान से सुनिएगा, आई वॉश्ड क्लोथ्स लास्ट वीक। एक्शन है वॉश, एक्शन का टाइम है पास्ट। एक्शन है वॉश्ड, एक्शन का टाइम है पास्ट, इसलिए टेंस का नाम पास्ट सिंपल है। दोस्तों अब अगला सेंटेंस देखिएगा। यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स, यहां क्या मिला आपको? यहां भी एक्शन सेम है, वॉश्ड, एक्शन सेम है, एक्शन का टाइम यहां भी पास्ट है। यदि मैं कहूं कि मैंने कपड़े धो लिए हैं, आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स, मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूं, अभी आपको जानकारी दे रहा हूं कि मैंने कपड़े धो लिए हैं, तो निश्चित तौर पर कपड़ा धोने का काम पास्ट में ही हुआ होगा, आपको बताने के पहले ही हुआ होगा। तो यहां भी एक्शन सेम, वॉश्ड, एक्शन का टाइम पास्ट। जब दोनों में एक्शन का टाइम पास्ट है तो एक को पास्ट सिंपल और एक को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों कहा जाता है? ऐसे बहुत से प्रश्न लोगों के मन में आते हैं। दोस्तों तो प्लीज आगे हम बढ़े इसके पहले फिर से एक बार आपसे निवेदन है, कंसंट्रेट करिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। और वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार, तीसरी बार जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिएगा क्या लिखा है यहां पर। प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक्शन का टाइम पास्ट में ही होता है, फिर भी हम इसे पास्ट टेंस नहीं कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों कहते हैं? यही तो प्रश्न है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से एक डायग्राम आपके सामने लाए हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रेड है ये प्रेजेंट है, टाइम ऑफ स्पीकिंग है, अभी बात करते समय क्या है इसकी चर्चा हो रही है। ये इधर का हिस्सा फ्यूचर है, इधर का हिस्सा पास्ट है। तो पास्ट सिंपल क्या दिखाता है
कि पास्ट में घटित घटनाओं का उल्लेख तो करता है, ये घटना पास्ट में घटी, ये घटना पास्ट में घटी, ये सारी घटनाएं पास्ट में घटी, पास्ट में घटनाएं घटी, पास्ट में ही उस घटनाओं का रिजल्ट, परिणाम, असर, प्रभाव जो भी रहा होगा वो पास्ट में ही समाप्त हो गया। इनमें से किसी भी घटना का रिजल्ट या परिणाम या असर अभी प्रेजेंट में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी बात करते समय इनमें से किसी भी एक्शन का कोई परिणाम, कोई रिजल्ट, कोई असर, कोई प्रभाव, कोई सबूत अभी प्रेजेंट में देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। तो यहां पास्ट सिंपल में एक्शन पास्ट में हुआ और पास्ट में इसके सारे रिजल्ट, परिणाम और प्रभाव वगैरह है पास्ट में ही समाप्त हो गए। प्रेजेंट से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है पास्ट सिंपल का। ओके, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पास्ट सिंपल हमें एक्शन का मात्र टाइम ही दिखाता है। एक्शन पास्ट में हुआ, एक्शन का टाइम ही दिखाता है, मात्र उस एक्शन का प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता। देखिएगा यहां जो एक्शन हुए हैं इनका प्रेजेंट से बात करते समय कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। इन एक्शन का कोई भी रिजल्ट, परिणाम, असर अभी नहीं है बात करते समय, वो पास्ट सिंपल है। लेकिन इसी को आगे बढ़ाएं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें एक्शन का टाइम नहीं दिखाता है। पास्ट सिंपल टेंस हमें एक्शन का टाइम दिखाता है दोस्तों, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्शन का टाइम कभी नहीं दिखाता। इसीलिए जो पिछले चैप्टर में मैंने कहा था कि व्हेन हैव यू टेकन टी नहीं बन सकता, क्योंकि व्हेन से हम क्या जानना चाह रहे हैं, एक्शन का टाइम। तो चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्शन का टाइम दिखाता ही नहीं है, इसलिए उसमें हम व्हेन शब्द से कोई प्रश्न बना ही नहीं सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और विस्तार करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमें एक्शन का टाइम नहीं दिखाता है, अपितु उस पास्ट एक्शन का, जो भी एक्शन पास्ट में हुआ दोस्तों, उस पास्ट में किए गए एक्शन का प्रेजेंट से कनेक्शन दिखाता है। एक्शन आप तो जानते हैं, आप पढ़े हैं साइंस में, एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। हर क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। तो जो भी क्रिया हम करते हैं उस क्रिया की प्रतिक्रिया, या यूं कहें कि रिजल्ट या परिणाम या असर या प्रभाव काफी देर तक बना ही रहता है। ऐसी उन सभी घटनाओं की बात करूं जिनमें हमने एक्शन पास्ट में किया और पास्ट में किए गए एक्शन का रिजल्ट या परिणाम या असर या प्रभाव या पोजीशन अभी बात करते समय तक बरकरार है, तो ही वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जबकि पास्ट में ऐसा कोई भी पॉइंट हमने नहीं बताया है आपको कि पास्ट में किए गए एक्शन का रिजल्ट, परिणाम या असर, प्रेजेंट रिजल्ट या प्रेजेंट परिणाम या प्रेजेंट असर या प्रेजेंट प्रभाव नहीं दिखता है पास्ट सिंपल में। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम से ही साफ है, वो पास्ट में किए गए एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट ही दिखाता है, प्रेजेंट पोजीशन ही दिखाता है, प्रेजेंट प्रभाव ही दिखाता है, प्रेजेंट स्थिति को ही दिखाता है। दोस्तों एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने आपको एक पुस्तक दिखानी है, देखिएगा इस पुस्तक को मैंने आपको दिखाया, दिख रहा है ये पुस्तक फटी हुई है। तो ये पुस्तक फटने का काम कब हुआ? निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर पास्ट में हुआ। किसी ने फाड़ा होगा, एक्शन पास्ट में घटित हुई है। जब एक्शन पास्ट में हुआ हो तो पास्ट में किए गए एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट अभी बात करते समय भी स्थिति, रिजल्ट क्या है? जो घटना घटी पास्ट में, पुस्तक के फाड़ने का, तो पास्ट में घटना घटी और पास्ट में घटना घटने के उपरांत से लेके अभी तक प्रेजेंट में बात करते समय तक भी वह पुस्तक फटी हुई है दोस्तों। तभी मैं कह सकता हूं कि समवन हैज torn my book, किसी ने मेरी पुस्तक फाड़ दी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कहा, मतलब मैं दिखा सकता हूं कि पुस्तक अभी भी बात करते समय फटी हुई है। ओके दोस्तों, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। बिल्कुल वैसा ही दूसरा एग्जांपल देखिएगा। ये देखिएगा, ये पेंसिल, किसी ने इस पेंसिल को तोड़ दिया है। ये घटना कब घटी होगी? जाहिर तौर पर पास्ट में ही घटी होगी। लेकिन जब मैं इस घटना के घटने के बाद इस रिजल्ट को, परिणाम को, असर को, प्रभाव को प्रेजेंट में भी दिखा रहा हूं, तोड़ने का काम कब हुआ? पास्ट में। उसके बाद से लेके अभी तक उसका पोजीशन प्रेजेंट में बात करते समय क्या है कि यह पेंसिल अभी भी टूटी हुई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या दिखाता है? पास्ट में किए गए एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट, प्रेजेंट पोजीशन, प्रेजेंट इफेक्ट, प्रेजेंट प्रभाव, प्रेजेंट असर, तभी वह प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। ओके दोस्तों, चलिए पिक्चर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करें। देखिएगा,
यहां पर मैंने कुछ देर पहले शेयर किया कि कोई भी घटना जो पास्ट में घटी है, इन घटनाओं का रिजल्ट या परिणाम या असर या प्रभाव प्रेजेंट में बात करते समय अभी भी परिलक्षित होता है, अभी भी दिखता है उसका रिजल्ट या परिणाम। मैंने अभी पुस्तक का एग्जांपल दिया, पेंसिल का एग्जांपल दिया। देखते हैं यहां पर कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से। दोस्तों देखिएगा, आई हैव स्विच्ड ऑफ द फैन। सबसे पहले एक्शन की पहचान करिएगा। एक्शन क्या है? स्विच्ड ऑफ। फिर एक्शन का टाइम पहचानिए, पास्ट में। यदि मैं कह रहा हूं कि मैंने पंखा बंद कर दिया है तो एक्शन का टाइम कहां गया? पास्ट में। तो पास्ट में किए गए एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट अभी बात करते समय क्या है? आप देख पा रहे हैं, पंखा अभी भी बंद है दोस्तों, पंखा अभी भी बंद है बात करते समय। ओके, आई हैव स्विच्ड ऑफ द फैन, यहां भी एक्शन का टाइम पास्ट है दोस्तों, लेकिन पास्ट में किए गए एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट की बात जो बताता है वही प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट रिजल्ट क्या है? पंखा अभी भी बंद है। मान लीजिए आप इतना ही बोलते कि आई स्विच्ड ऑफ द फैन, आई स्विच्ड ऑफ द फैन बोलते, हैव नहीं लगाते, तो ये पास्ट सिंपल बन जाता। पास्ट सिंपल कभी भी हमें पास्ट में किए गए एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट नहीं दिखाता। जैसे मैं कल यहां से गया तो मैंने इस कमरे के सारे पंखे स्विच ऑफ किए, आई स्विच्ड ऑफ द फैन। लेकिन क्या अभी भी पंखा बंद है क्या मेरे कमरे का? नहीं, ये बात यहां स्पष्ट नहीं होती। लेकिन मैंने कहा कि आई हैव स्विच्ड ऑफ द फैन, तो दोस्तों बात करते समय, अभी आपसे इस बात को शेयर करते समय भी वह पंखा बंद है। उसी प्रेजेंट रिजल्ट को, प्रेजेंट पोजीशन को दिखाने के लिए ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है दोस्तों। इसमें पास्ट में किए गए एक्शन के टाइम से इसे कोई मतलब नहीं होता है। अगला पिक्चर देखिएगा फिर से, शी हैज ओपन्ड द विंडो। दोस्तों यहां भी एक्शन क्या है? ओपन। एक्शन का टाइम गया है पास्ट में, तो क्या इसको पास्ट टेंस बोल दूं? ना, पास्ट में किए गए एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट अभी भी दिख रहा है साफ तौर पर आपको कि शी हैज ओपन्ड द विंडो, मतलब उसका रिजल्ट या सबूत या प्रभाव या असर क्या दिख रहा है अभी प्रेजेंट में बात करते समय कि खिड़की अभी भी खुली हुई है। इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पास्ट में किए गए एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट या प्रेजेंट प्रभाव या प्रेजेंट इफेक्ट या प्रेजेंट असर या प्रेजेंट पोजीशन को दिखाता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और चूंकि एक्शन के टाइम को नहीं दिखाता इसलिए हम इसमें व्हेन या व्हाट टाइम वगैरह क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला पिक्चर देखिएगा, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। He has broken the chair. एक्शन क्या हुआ? ब्रेक। एक्शन का टाइम कहां गया? पास्ट। पास्ट में किए एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि अभी बात करते समय भी वह कुर्सी टूटी हुई है। तभी इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट रिजल्ट को दिखाता है, प्रेजेंट पोजीशन को दिखाता है दोस्तों। फिर देखिएगा, जॉन हैज टोर्न द बुक। एक्शन क्या है? टेयर, टोर, टोन, फाड़ना। एक्शन का टाइम कहां गया? पास्ट में। पास्ट में किए गए एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट बात करते समय क्या है दोस्तों? पुस्तक अभी भी फटी हुई है। चूंकि हम इसमें प्रेजेंट पोजीशन को दिखाते हैं, प्रेजेंट रिजल्ट को दिखाते हैं, प्रेजेंट प्रभाव को दिखाते हैं, पास्ट में किए गए एक्शन के प्रेजेंट रिजल्ट या प्रेजेंट प्रभाव को दिखाते हैं, इसलिए इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ दोस्तों। और देखिएगा, यू हैव पॉलिश्ड योर शूज। एक्शन है पॉलिश, एक्शन का टाइम पास्ट में गया, पास्ट में किए गए एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट अभी भी आप देख पा रहे हैं जूते चमक रहे हैं। लेकिन आपने जूते साफ तो किए, लेकिन बाहर जाके घूम कर आप आ गए, कीचड़ में आपके जूते सन गए। अब आप उसी एक्शन को दोहरा सकते हैं क्या? आई हैव पॉलिश्ड माई शूज? नहीं दोस्तों, नहीं कह सकते, क्योंकि अब आपकी जूतों का जो प्रेजेंट रिजल्ट है वह खराब हो गया है। जूते आपके खराब हैं, यदि पॉलिश किए होते तो अभी भी चमकते हुए होते। तो उसी प्रेजेंट रिजल्ट या प्रेजेंट प्रभाव को दिखाने के लिए ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। फिर देखिएगा, यू हैव लॉक्ड द डोर या दे हैव लॉक्ड द डोर। एक्शन क्या है? ताला लगाने का। एक्शन का टाइम कहां गया? पास्ट में। और अभी बताते समय, बात करते समय पास्ट में किए गए एक्शन का, पास्ट में हो सकता है 1 घंटे पहले ताला लगाया हो, 2 घंटे पहले ताला लगाया हो, तो पास्ट में किए गए एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट या प्रेजेंट परिणाम या प्रेजेंट प्रभाव आप देख पा रहे हैं कि ताला अभी भी बात करते समय बंद है दोस्तों।
तो ये बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पास्ट में किए गए एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट दिखाता है दोस्तों, इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चूंकि प्रेजेंट रिजल्ट दिखाता है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट सिंपल कभी भी प्रेजेंट रिजल्ट या प्रेजेंट परिणाम या प्रेजेंट प्रभाव को नहीं दिखाता है दोस्तों। वीडियो समझ में आया हो तो हर बार की तरह निवेदन दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, जितने लोगों तक आप बात पहुंचा सकते हैं। क्या मैं आपको ये जिम्मेदारी सौंप सकता हूं कि आप लोगों तक बात को पहुंचाइए, वो भी लाभान्वित हों, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा दोस्तों। कमेंट ज़रूर दें यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आज इतना ही, अगले नए चैप्टर के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा दोस्तों। बाय, जय हिंद।